अपने अपने हथियार नीचे फेंक दो वरना बच्चे को मार दूंगा। महाराज की जय हो। क्या समाचार है? महाराज, फिरंगियों के खेमों से घंटे और तुराई की आवाज सुनाई दे रही है। कोई खतरा मालूम पड़ता है। महाराज, राजकुमारी कल्याणी अपने कमरे में नहीं है। आपने आज जो कुछ भी किया, मैं उसके लिए आपकी आभारी हूँ। लेकिन एक विनती है आपसे, इस मदद को संधि की बात आगे बढ़ाने का आधार मत बनाइएगा। बौडम्बा के लिए संधि अच्छी नहीं है। बौडम्बा अपने तरीके से इस संकट का सामना करेगा। जो हुआ, क्या आपको लगता है उसके बाद फ्लेक्चर चुप बैठेगा? आपको नहीं लगता ये संकट और बढ़ेगा? संधि की बात पर उसने मासूम बच्चों को बंदी बना लिया। जब उनकी रिहाई के बारे में पता लगे, सोचिए वो क्या क्या करेगा। ये मुश्किल सिर्फ आपकी और हमारी नहीं है, ये मुश्किल पूरे उड़ीसा की है। अगर हम साथ खड़े रहेंगे तभी इस मुश्किल का सामना कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं, राजकुमारी कल्याणी की, राजकुमारी कल्याणी की, राजकुमारी कल्याणी की, राजकुमारी कल्याणी की, राजकुमारी कल्याणी की।
प्रिंसेस कल्याणी। ये सब क्या है बाबा? क्या कर दिया आपने? मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। जिया लो। राजपूत के राजा साहब यहाँ आ चुके हैं। उनका परिवार बहुत अच्छा है और हमारा सम्मान भी करता है। लेकिन क्यों बाबा? हमें किस बात का डर है? इतना डर बच्चों को छुड़ा लेने का ये मतलब नहीं है कि हम युद्ध जीत चुके हैं। विवाह करके आपसे दूर कभी नहीं जाना चाहती थी, और अब किसी के डर से ऐसा करूं, ये नहीं हो सकता। युद्ध का फैसला मेरा था और उसकी जिम्मेदारी भी मैं उठाऊंगी। विवाह करके भागूंगी नहीं। बाबा आप ही से सीखा है परिस्थिति का सामना करना। लेकिन परिस्थिति के अनुसार बदलना भी तो जरूरी है कल्याणी। युद्ध का फैसला तुम्हारा था, मैं मानता हूं। तुम मेरी सबसे बड़ी शक्ति हो। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ, उससे मैं अपने आप को कमजोर पा रहा हूं। डर गया हूं मैं। बड़म्बा से ज्यादा चिंता मुझे तुम्हारी हो रही है, तुम्हारी सुरक्षा की। तुम यहां से चली जाओ सुरक्षित, ताकि उन फिरंगियों को उनके किए का दंड भय से स्वतंत्र होकर मैं दे सकूं। कल्याणी, जब बात बच्चों की सुरक्षा की होती है ना, तो एक पिता बस यही एक उपाय है मेरे पास। विवाह के बाद मोहन भी तुम्हारे साथ जाएगा। नहीं बाबा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं करना विवाह। मैंने कभी नहीं कहा है, आज पहली बार कहना पड़ रहा है। ये मेरा आदेश है। क्षमा चाहूंगा राजा साहब, कल्याणी आती ही होगी। क्षमा की बात क्यों करते हैं आप बड़म्बा नरेश? आपके परिवार के साथ संबंध जुड़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। राजा साहब, इतने कम समय में हमारा न्योता स्वीकार के आप यहाँ पधारे, इसके लिए मैं आजीवन कृतज्ञ रहूंगा। राजकुमारी जी, नहीं, मैं बाबा का ये आदेश नहीं मानूंगी। नहीं तैयार होना मुझे। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, कन्यादान की तैयारी हो रही है बड़म्बा नरेश। मोक्ष की इतनी जल्दी है आपको? ईस्ट इंडिया कंपनी के कैंप से बच्चों को बचा के ले आना एडमिरेबल, बहुत खूब। बहादुर हो, डेयरिंग हो,
तुम्हें शादी अपने जैसे इंसान से करनी चाहिए। तू तो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, कल्याणी की रक्षा कैसे करेगा? मैंने कहा था ना, मैं कल्याणी से शादी करना चाहता हूं, फिर भी आपने मेरी बात नहीं मानी। बस बात हुआ। अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर तू ऐसी ऊंची आवाज में बात करता रहा, ऐसी घूर के देखता रहा तो बहुत कुछ होगा। तेरी बेटी की शादी मुझसे होगी। समझता क्यों नहीं है बेवकूफ बुड्ढे? गर्दन तो मुझे तुम्हारी काटनी चाहिए, जिसने स्त्री का अपमान किया, उसके पिता का अपमान किया। और अब मुझे पूरा विश्वास है कि थप्पड़ और इसकी गूंज तुम कभी नहीं भूलोगे। ना भूलूंगा, ना भूलने दूंगा। तुम पहले हिंदुस्तानी हो जिसने मेरा खून बहाया है, और आखिरी भी तुम ही होगे। तुमने जो किया उसके लिए आज गर्दन तो मैं भी काट सकता हूं तुम्हारी, लेकिन तुम मर गए तो फिर प्रायश्चित कैसे करोगे? अपनी भूल का ये एहसास कैसे होगा तुम्हें? उसके लिए जिंदा रहना जरूरी है। कल्याणी को मैं तुम सबके सामने अपने साथ ले जाऊंगा। सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। तुम्हारा खून बहाने वाला वो आखिरी हिंदुस्तानी में ही होने वाला हूं, इसलिए ध्यान से इस चेहरे को देख लो, फिरंगी। जय जगन्नाथ, 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 जय जगन्नाथ। मेरी माँ ने भगवान जगन्नाथ का ये महाप्रसाद आपके लिए भेजा है, बिना दिए कैसे लौटता?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।